वेलकम बैक। जैसा कि आप जो ना ये इधर माईसीक्वल वर्क बेंच के ऊपर देख सकते हैं, हम प्रीवियस वीडियो के अंदर जो ना वो हमने ये एक टेबल क्रिएट किया था। अब इस टेबल के अंदर जो ना वो एक फील्ड है, ठीक है, ये एक कॉलम ऐड है फील्ड। इधर आ रहा नेम का, हमने एक जो ना वो कॉलम ऐड किया था। उसके बाद आईडी का, क्लास का, एज का। और अगर आप इधर आगे देखते हैं ना टाइप के ऊपर, ठीक है, ये अगर आप मेरे कर्सर के ऊपर देखते हैं टाइप, तो ये इधर ये जो कॉलम है नेम का कॉलम, इसकी टाइप क्या है, मतलब कि इसकी जो है ना वो डेटा टाइप है क्या? कैसे जो है ना वो डेटाबेस को पता चलेगा कि हमने ये जो नेम का एक कॉलम बनाया है, इसके अंदर कौन-सा जो है ना वो डेटा स्टोर करना है? क्या हमने नेम के कॉलम के अंदर कोई इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करना है? कि आपको तो पता है कि नेम जो होता है ना वो समझ लें कि लेटर्स के अंदर होता है। जैसे कि कोई नेम हो सकता है, मेरा नेम है ज़ैन, तो ज़ेड-ए-आई-एन, मतलब कि ये अल्फ़ाबेट्स के अंदर, लेटर्स के अंदर जो है ना वो मेरा नाम होगा। ये नंबर्स के अंदर जो है ना वो नेम नहीं होता। तो हमने डेटाबेस को बताना है कि हम जो है ना वो किस टाइप के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे कॉलम्स के अंदर, ठीक है? उसके बाद जैसे कि आईडी है, किसी स्टूडेंट की आईडी होगी, तो आईडी जो होती है ना वो एक इंटीजर के अंदर होती है। मतलब कि वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर होती है, नंबर्स के अंदर। तो ये हमने डेटाबेस को जो है ना वो बताना होता है कि हमने किस टाइप के अंदर जो है ना वो डेटा को स्टोर करना है। अगर नेम है तो वो हमने डेटाबेस को बताना है कि ये लेटर्स के अंदर होगा, वेरिएबल कैरेक्टर्स के अंदर होगा। अगर जो है ना वो आईडी है या एज है, वो हम डेटाबेस को बताएँगे कि ये हमने एक कॉलम बनाया है एज का। तो इसके अंदर जो हम डेटा स्टोर करेंगे ना, वो न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर होगा, वो नंबर्स के अंदर होगा, वो इंटीजर फॉर्म के अंदर होगा। तो ये इससे जो है ना वो हम डेटा टाइप से कहते हैं। अगर आप ये चीज़ें डेटाबेस को नहीं बताएँगे तो आप जो है ना वो डेटा स्टोर जो है ना वो सही से नहीं कर सकते। ये डीबीएमएस के अंदर, डेटाबेस के अंदर या फिर सीक्वल के अंदर ये जो डेटा टाइप्स होती हैं, उसके बाद कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं। तो इन दोनों से, अगर इन दोनों के बगैर समझ लें कि ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या डेटाबेस है ये इनकम्प्लीट है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट और मेजर जो है ना ये 2 थिंग्स हैं, एक डेटा टाइप्स और दूसरे कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये जो ना हमने एक टेबल बनाया हुआ है, रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर हम डेटा इसके अंदर स्टोर करेंगे। ये एक तरह से एम्प्टी जो ना टेबल है। तो ये जो ना हमारी मतलब के कॉलम्स हैं, ये रोज़ हैं। तो हमने डेटाबेस को बताना है, जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे तो आपने डेटा टाइप भी जो है ना वो बतानी है कि ये जो एक कॉलम मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर जो है ना वो किस तरह का मैं डेटा स्टोर करूँगा, ताकि एक जो है ना वो डाटा एक्यूरेसी मेंटेन रहे। तो डेटा टाइप्स जो है ना वो होती क्या हैं, तो ये हमारा आज का लेसन है बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आपने आज का लेसन जो है ना वो मिस कर दिया, पूरी वीडियो ना देखी, तो जो आगे हमारे लेसन्स होंगे ना फिर वो आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट्स होंगे। क्योंकि डेटा टाइप्स के बगैर जो है ना वो आप डेटा स्टोर जो है ना वो नहीं कर सकते, ठीक है? तो जल्दी से जो है ना वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप जो है ना वो सीक्वल की ये प्लेलिस्ट है, ये कोर्स है, इसको भी जो है ना वो आप एक्सेस कर लें। तो लेसन को जो है ना स्टार्ट करते हैं, स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। थोड़ा-सा थ्योरेटिकल जो है ना ये टॉपिक है। व्हाट आर डेटा टाइप्स इन सीक्वल? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर या फिर डेटाबेस के अंदर डेटा टाइप्स जो है ना वो क्या होती हैं? डेटा टाइप टेल्स द डेटाबेस, ठीक है? मतलब कि जो डेटा टाइप होती है ना, वर्ड से आपको पता लग रहा है कि डेटा की क्या टाइप है। वो मतलब कि डेटा टाइप डेटाबेस को बताती है कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू ओ कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉलम, के जो है ना वो किस टाइप की आप वैल्यू, किस टाइप का डेटा जो है ना वो आप कॉलम्स के अंदर स्टोर करने जा रहे हैं। इट डिफाइंस द टाइप ऑफ डाटा, मतलब कि नंबर्स के अंदर आपका डाटा है, टेक्स्ट के अंदर आपका डाटा, या फिर डेट एंड टाइम इस कॉलम के अंदर आप स्टोर करने जा रहे हैं, या फिर आप जो है ना वो ट्रू एंड फॉल्स के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं इस कॉलम के अंदर, एक्सेट्रा। ठीक है? तो मतलब किस तरह का जो है ना वो आपने डेटा स्टोर करना है, एंड हेल्प्स द डेटाबेस स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस डाटा करेक्टली, ताकि जो है ना वो डेटाबेस फिर आपकी मतलब कि हेल्प करे कि आप जो है ना वो डेटा को स्टोर कर सकें, ठीक है? मैनेज कर सकें एंड करेक्टली जो है ना वो डेटाबेस आपके डेटा को प्रोसेस कर सके। तो एक डेटा टाइप से सिंपल आपसे कोई पूछे क्या होती है, कि डेटा टाइप्स होती हैं कि जो है ना वो आप डेटाबेस को बताती हैं कि आप किस तरह का जो है ना वो डेटा स्टोर करने जा रहे हैं अपने कॉलम्स के अंदर, टेबल्स के अंदर, ठीक है? तो ये सिंपल जो है ना कोई भी इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट्स से कि आपके पास जो है ना वो एक सेक्शन है इन अ कपबोर्ड। थिंक ऑफ डेटा टाइप लाइक अ सेक्शन इन अ कपबोर्ड। जैसे आपके पास जो है ना एक शूज़ का जो है ना वो आपने रैक बनाया हुआ है। शूज़ गोज़ इन द शू सेक्शन, ठीक है? मतलब कि नंबर्स लगा लें कि शूज़ को।
तो जो शूज़ होंगे ना वो सिर्फ़ शूज़ सेक्शन के अंदर ही जाएँगे। उसके बाद जो क्लोथ्स होंगे वो क्लोथ्स सेक्शन के अंदर जाएँगे, जैसे कि क्लोथ्स को जो है ना आप टेक्स्ट ले सकते हैं। एक नंबर्स का सेक्शन है वो सिर्फ़ नंबर्स के सेक्शन के अंदर ही जाएगी। उसके बाद जो टेक्स्ट का एक सेक्शन है, टेक्स्ट जो है ना एक अपने टेक्स्ट सेक्शन के अंदर जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का तो वो डॉक्यूमेंट्स सेक्शन के अंदर जाएगा, जैसे कि डेट्स हो सकती है। यू कैन नॉट पुट शूज़ वेयर क्लोथ्स शुड गो। आप जो ना जो शूज़ का सेक्शन है ना, ठीक है, उसके अंदर मतलब कि क्लोथ्स के सेक्शन के अंदर जो है ना आप शूज़ को पुट नहीं कर सकते। सेम इन सीक्वल रॉन्ग डेटा टाइप इज़ इक्वल टू एरर। लेट्स से आपने जो ना एक इंटीजर नंबर्स, जैसे आपने एक एज का कॉलम बनाया, तो उसके अंदर जो है ना वो फिर आप स्टूडेंट्स की एज लिखेंगे। उसके अंदर आप स्टूडेंट्स का जो है ना वो नेम नहीं लिख सकते। अगर आपने इंटीजर डेटा टाइप डेटाबेस को बताई है कि मैं इस कॉलम के अंदर इंटीजर जो है ना वो स्टोर करूँगा, न्यूमेरिक जो है ना वो फॉर्म के अंदर डेटा को स्टोर करूँगा, तो आप फिर अल्फ़ाबेट्स जो है ना वो उसके अंदर नहीं स्टोर कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेटाबेस माइस्क्ल वर्कबेंच जो है ना फिर आपको एक एरर शो करवाएगा कि डेटा टाइप जो है ना वो एरर है। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है डेटा टाइप्स की, ये क्यों जो है ना वो हम यूज़ करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई हमें कि डेटाबेस के अंदर हमने जो है ना ये एक डेटा टाइप्स का जो है ना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड करवाया। सबसे पहले है डेटा एक्यूरेसी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा की जो है ना वो एक्यूरेसी होनी चाहिए। इंश्योर्स ओनली वैलिड डाटा इज स्टोर्ड। मतलब कि जो वैलिड डाटा है ना वही जो है ना वो आप स्टोर कर सकें। एग्जाम्पल एंटरिंग हेलो इन अ कॉलम मीन फॉर एज। आपने एक कॉलम बनाया एज का और उसके अंदर आपने हेलो जो है ना वो स्टोर कर दिया, तो मतलब कि एरर आ जाएगा, डाटा एक्यूरेसी जो है ना वो नहीं रहेगी। अगर आपने हेलो स्टोर करना है तो उसकी डेटा टाइप आपने जो है ना वो फिर वेरिएबल जो है ना वो करैक्टर आपको डेटा टाइप बतानी पड़ेगी डेटाबेस को। उसके बाद बेटर परफॉर्मेंस करेक्ट डेटा टाइप्स हेल्प क्वेरीज रन फास्टर। अगर आपकी जो डेटा टाइप्स हैं वो करेक्ट है, आपने सही से जो है ना वो डेटाबेस को बताया कि ये कौन सा डाटा है, इसकी क्या टाइप है, तो वो जो फिर आप जब क्वेरीज को रन करेंगे ना तो वो आपको फास्टर जो है ना वो रिस्पॉन्स बैक करेगा। उसके बाद एग्जांपल है जैसे नंबर्स आर प्रोसेस्ड फास्टर देन लॉन्ग टेक्स्ट। अगर आपने एक लॉन्ग पैराग्राफ लिखा है तो वो मतलब कि थोड़ा सा जो है ना स्लो प्रोसेस होगा। अगर आपने नंबर्स इंटीजर के अंदर डेटा को स्टोर किया हुआ है तो वो जल्दी जो है ना वो आपको माई सीक्वल जो है ना वर्कबेंच बता सकता है। उसके बाद एफिशिएंट स्टोरेज यूजिंग द राइट डेटा टाइप सेव्स स्पेस। अगर आप राइट डेटा टाइप यूज़ करेंगे ना तो आपकी एक जो है ना वो स्पेस भी जो है ना वो सेव होगी। कैसे? एग्जांपल मैंने लिखी है यूजिंग इंटीजर इंस्टेड ऑफ वार करैक्टर। अगर आप वेरिएबल करैक्टर 50 जो है ना वो लिमिट सेट करते हैं तो आपकी जो है ना वो जो स्टोरेज है वो ज़्यादा यूज़ होगी इंस्टेड ऑफ अगर आप इंटीजर जो है ना वो लिखते हैं। ये तो जो है ना वो आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है ना डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एज रिड्यूसेस स्टोरेज। अगर आपने एज जो है ना वो एक कॉलम बनाया है तो उसके अंदर जो है ना वो आप फिर वेरिएबल करैक्टर की जगह जो है ना वो आप इंटीजर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डाटा कंसिस्टेंसी एंश्योर ऑल वैल्यूज़ इन अ कॉलम फॉलो द सेम फॉर्मेट। एग्जांपल ऑल डेट्स स्टोर्ड एज़, ठीक है? मतलब कि अगर आपने डेट स्टोर करनी है तो वो आपने फिर जो है ना वो डेट एंड कॉलम की जो है ना वो डेटा टाइप को यूज़ करना है, डेट एंड टाइम की, ठीक है? तो ये जो ना इम्पोर्टेंस है डाटा एक्यूरेसी रहती है अगर आप डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलती है, एफिशिएंट स्टोरेज एंड डेटा कंसिस्टेंसी। अब जो डेटा टाइप्स है ना वो मतलब कि मैनी वेज के अंदर जो है ना उसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू जो भी डेटा के ऊपर जो है ना ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस तरह का जो है ना वो आपका डेटा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं जिसके अंदर इंटीजर्स होती हैं, नंबर्स, डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फ्लोटिंग डेटा टाइप हो सकती है, न्यूमेरिक डेटा टाइप हो सकती है। उसके बाद बाइनरी हमारे पास डेटा टाइप आ जाती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं, बूलियंस डेटा टाइप्स हैं, डेट एंड टाइम ये भी एक स्पेशल जो है ना वो फॉर्मेट है डेटा टाइप का। उसके बाद स्पेशल हमारे पास डेटा टाइप्स मौजूद हैं। तो ये मैंने जो मोस्ट कॉमनली यूज़्ड होती है ना डेटा टाइप्स, वो जो है ना वो मैंने इधर स्लाइड्स के अंदर रखी हैं, जो हम नेक्स्ट लेसन्स के अंदर जिनको यूज़ भी करेंगे। तो ये जो है ना वो देख लेते हैं। तो मैं स्क्रीन फुल फुल कर लेता हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉमन सीक्वल की डेटा टाइप्स कौन-सी हैं? सबसे पहले तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आ जाती हैं। न्यूमेरिक से जो है ना वो आपको समझ तो लग गया कि नंबर्स, ठीक है? सबसे पहले इंटीजर आ जाती है, आईएनटी, जिसको हम माइस्क्ल वर्कबेंच के अंदर जो है ना वो आईएनटी से जो है ना वो लिखते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है ना वो है इंटीजर। इसके अंदर जो है ना वो हम होल जो नंबर्स होते हैं ना उनको स्टोर करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो ना ये एक सीक्वल की कमांड लिखी है एज इंटीजर, ठीक है? क्वांटिटी आप लिख सकते हैं इंटीजर फॉर्मेट के अंदर। मतलब कि एज जो ना वो एक स्टूडेंट की कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है, 22 हो सकती है, तो वो नंबर्स के अंदर होगी। उसके बाद ईयर आप जो है ना वो इंटीजर फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये डेटा टाइप है। ये आप डेटाबेस को बता रहे हैं कि ये मेरा एक स्टूडेंट है, इसकी एज जो ना ये वाली है। आगे आपने इंटीजर के अंदर उसकी जो ना वो एज लिखेंगे। जैसे इधर मैंने नीचे वैल्यूज़ लिखी हैं 120, 500 -10, तो ये इंटीजर फॉर्मेट के अंदर है। यूज्ड फॉर आईडी आप जो ना इंटीजर आईएनटी आईडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज के लिए यूज़ कर सकते हैं, काउंट, क्वांटिटी, एटीसी, ठीक है? उसके बाद बिग इंटीजर अगर आपके पास जो ना वो वेरी लार्ज नंबर्स हैं, मिलियंस के अंदर है, ठीक है? तो फिर आप जो ना वो बिग आईएनटी को जो ना वो यूज़ कर सकते हैं। फॉलोअर्स, बिग आईएनटी, मिलियंस और बिलियंस के अंदर अगर आपने नंबर्स को स्टोर करना है। उसके बाद डेसिमल ये भी जो है ना वो न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि जो है ना वो हम फॉर एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू स्पेशली मनी, जैसे पी को जो है ना वो हम टोटल डिजिट से जो है ना वो करते हैं इंट्रोड्यूस। उसके बाद जो है ना क्यू जो है ना वो हमारा डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल। एग्जांपल ये है, जैसे प्राइस डेसिमल 10 एंड 2 लिखा ना, तो ये स्टोर्स ऐसे होगी, ठीक है? जो डेसिमल्स के अंदर जो है ना वो हमारी वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बेस्ट फॉर प्राइजेज़ है, सैलरीज़ है, बैंक अमाउंट्स के लिए। उसके बाद फ्लोटिंग जो है ना वो डाटा टाइप्स है, डबल फॉर अप्रॉक्सिमेट डेसिमल वैल्यूज़, ये भी एक तरह से जो है ना वो होती हैं, ठीक है? ये यूज्ड व्हेन एग्जैक्ट वैल्यूज़ नॉट रिक्वायर्ड, जैसे साइंटिफिक वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद स्ट्रिंग डाटा टाइप्स आ जाती हैं। स्ट्रिंग के अंदर जो है ना वो स्ट्रिंग मतलब है कि टेक्स्ट के अंदर जो जो है ना वो हम डेटा को स्टोर करते हैं। सबसे पहले तो वार कार आ जाती है, वेरिएबल कैरेक्टर, एन मतलब कि लेंथ, स्टोर टेक्स्ट अप टू अ मैक्सिमम लिमिट। एग्जांपल क्या है, जैसे नेम वार कैरेक्टर हमने जो ना 50 लिखा है, 50 जो है ना वो लिमिट हमने एक सेट कर दी है। ईमेल जो है ना वो हम वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर लिख सकते हैं, 100 हमने लिमिट सेट कर देते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्स्ट टाइप है ये वाली वार, करेक्ट, ठीक है? उसके बाद कार एन करैक्टर और एन मतलब के लेंथ, फिक्स्ड लेंथ टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट इज शॉर्टर, माइस्क्ल एड्स स्पेसेस। ये जो ना हम नेक्स्ट लेसन के अंदर इनको यूज़ करेंगे तो आपको जो जो ना वो ज़्यादा फिर अच्छे से समझ लग जाएगी। तो आप खुद भी जो ना इनके ऊपर सर्च कर सकते हैं। डेटा टाइप्स हैं, आप जो है ना वो इंटरनेट के ऊपर सर्च करें डेटा टाइप्स इन डीबीएमएस, तो आपको जो है ना ये सारी डेटा टाइप्स मिल जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा डेटा टाइप्स हैं, मैंने जस्ट इधर जो कॉमनली यूज्ड होती हैं उनको ही जो ना वो मैंने इधर ऐड किया है। उसके बाद कंट्री कोड है, जैसे कार और करैक्टर जो हमने 2 लिख दिया है। 2 मतलब कि हमने जो है ना वो लेंथ लिख दी है। अब जो भी इस कॉलम के अंदर जो है ना वो स्टोर होगी वैल्यूज़, वो सिर्फ़ 2 होगी। जैसे पीके है, आगे लिखा हुआ यूएस है, आईएन इधर, ठीक है? ये वाली मतलब कि कार और इसकी जो करैक्टर लेंथ जो है ना वो हमने 2 लिख दी है। इस कॉलम के अंदर सिर्फ़ 2 करैक्टर्स जो है ना वो स्टोर हो सकते हैं। जैसे पीके, यूएस, आईएन लिखा हुआ है। तो आप जो है ना ये करैक्टर जो डेटा टाइप है ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड व्हेन डेटा ऑलवेज हैज़ सेम लेंथ, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद टेक्स्ट डेटा टाइप स्टोर्स लार्ज पैराग्राफ्स और लॉन्ग टेक्स्ट। अगर आपका पैराग्राफ है तो फिर आप जो है ना वो टेक्स्ट से जो है ना वो डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के अंदर ही जो है ना इसकी टाइप है। एग्जांपल डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है, कमेंट्स हैं, यूज्ड फॉर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल्स। तो हमारे पास जो है ना वो काफ़ी तरह का डेटा होता है। जब आप डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, तो जैसे एक प्रोडक्ट है, उसका आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो वो आपके पास जो है ना वो फिर टेक्स्ट ज़्यादा होता है, पैराग्राफ के अंदर हो जाता है। तो फिर आपको उसकी जो है ना वो अलग डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी, डेटाबेस को बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे जो है ना एक पैराग्राफ लिखने जा रहा हूँ। तो ये जो है ना ये डाटा है, इसकी ये टाइप होने जा रही है। अगर आप प्रोडक्ट की जो है ना प्राइस लिखने जा रहे हैं, फिर आप डेटाबेस को बताते हैं कि इसकी जो ना ये मैं टाइप लिखने जा रहा हूँ, इंटीजर है या फिर डेसिमल है प्राइस, ठीक है? तो वो फिर डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। उसके बाद डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि डेट आप लिख सकते हैं, स्टोर डेट ओनली, ठीक है? टाइम है, स्टोर द टाइम ओनली, लॉगिन अंडरस्कोर टाइम है। तो अगर आप टाइम लिखते हैं, तो आपकी जो है ना फिर आगे आप टाइम लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद डेट एंड टाइम ये सेम है, स्टोर डेट प्लस टाइम टुगेदर। ये ऊपर वाले के अंदर सिर्फ आप टाइम लिख सकते हैं, उससे ऊपर डेट, और ये जो डेट एंड टाइम आप अगर आप डेटा टाइप लिखते हैं तो इसके अंदर आप दोनों जो है ना वो डेट एंड टाइम लिख सकते हैं। उसके बाद टाइम स्टैम्प है,
स्टोर यूटीसी टाइम स्टैम्प एंड ट्रैक टाइम जोन्स। तो ये भी जो ना एक डेटा टाइप है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना फिर हमारे पास बूलियन डेटा टाइप्स आ जाती हैं, जिसके अंदर बूलियन और टाइनी आई एन टी है, ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर ये जो है ना डिपेंड करती है बूलियन डेटा टाइप्स। माई सीक्वल के अंदर जो है ना वो माई सीक्वल इधर लिखा ना इंटरनली यूजेस वन और ज़ीरो, मतलब कि जो वैल्यूज़ होंगी ना हमारे पास वो ट्रू को जो है ना वो हम वन के तौर पर ये लिखेगा माई सीक्वल वर्क बेंच। उसके बाद जो फॉल्स होगी ना वो उसको जो है ना वो ज़ीरो लिखेगा। तो लास्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू चूज़ द राइट डेटा टाइप। ठीक है, ये बिगिनर्स टिप्स है मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आपने नंबर्स स्टोर करने हैं विदाउट डेसिमल्स तो आप जो है ना वो फिर इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने जैसे कि आप मनी के लिए जो है ना वो डेसिमल का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो फिर आप वेरिएबल करैक्टर का यूज़ कर सकते हैं, अगर लिमिट उसकी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने एक लॉन्ग टेक्स्ट लिखना है तो फिर आप टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डेट एंड टाइम जो है ना वो अपने टेबल्स के अंदर या कॉलम्स के अंदर स्टोर करनी है तो फिर आप ये जो ना डेट एंड टाइम की डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं फॉर टाइम बेस्ड डेटा। उसके बाद यूज़ बूलियंस हैं फॉर येस एंड नो, तो डिसीजन मेकिंग के लिए, या फिर आप ये जो ना बूलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं येस एंड नो वैल्यूज़। तो ये थी मतलब कि आज का लेसन कि कैसे जो ना डेटा टाइप्स होती क्या हैं। मोस्ट कॉमनली जो डेटा टाइप्स हैं वो भी मैंने आपको बताई हैं, एंड लास्ट के अंदर के कौन सी जो ना वो डेटा टाइप आपने चूज़ करनी है एज अ बिगिनर, तो ये भी जो ना वो आप इसको देख सकते हैं। जल्दी से जो ना लास्ट के ऊपर एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, ये जितनी भी हमने डेटा टाइप्स देखी हैं इनको जो ना वो एक मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, तो उसके अंदर जो ना वो हम ये सारी डेटा डेटा टाइप्स का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो एक जो ना मैं टेबल बनाता हूँ इधर यूज़र्स के नेम से। ठीक है, यूज़र्स के नेम से एक मैं टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट, हम इधर लिखेंगे टेबल और आगे यूज़र्स, ओपनिंग ब्रैकेट, और उसके बाद सबसे पहले हम एक आईडी लिखेंगे, टेबल के अंदर एक आईडी का कॉलम बनाएंगे, इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट जो है ना वो दे देता हूँ। उसके बाद आईडी को जो है ना मैं प्राइमरी की भी बना देता हूँ, प्राइमरी की। उसके बाद जो है ना हम एक नेम का कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर सबसे पहले आईडी के अंदर हमने जो है ना वो एक इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल कर लिया है। अब नेम के अंदर जो है ना मैं वार कैर का इस्तेमाल करूँगा, इसको मैं जो है ना वो 50 की जो है ना वो मैं लिमिट सेट कर देता हूँ। तो वेरिएबल करैक्टर भी एक डेटा टाइप है, इसका भी हमने जो है ना वो इस्तेमाल कर लिया। अब ईमेल का एक जो है ना मैं कॉलम बनाता हूँ इधर, इसको भी वेरिएबल करैक्टर यूज़ करते हैं, इसका भी जो है ना मैं 100 लिमिट सेट कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना वो फिर एक एज का कॉलम बनाते हैं, इसको इंटीजर ही दे देते हैं। उसके बाद सैलरी का जो ना मैं एक कॉलम बनाता हूँ, ठीक है, सैलरी, और इसको जो है ना वो हम डेसिमल देते हैं, डेसिमल डेटा टाइप, और पी एंड क्या हुआ तो हम 10 एंड 2 जो है ना वो इसको रखते हैं। उसके बाद जो है ना वो मैं एक टेक्स्ट भी हमने एक डेटा टाइप देखी है तो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। बायो, वो जो है ना वो टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर होगा, हमने लॉन्ग जो है ना वो अगर टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद बूलियन को भी जो है ना वो इस्तेमाल कर लेते हैं, इज़ अंडरस्कोर एक्टिव और बूलियन। ठीक है, तो अगर ये जो यूज़र है ये एक्टिव है या इनएक्टिव है तो येस एंड नो के अंदर जो है ना ये कॉलम होगा, डेटा स्टोर होगा। उसके अंदर जो है ना वो हम डेट एंड टाइम को भी यूज़ कर लेते हैं, क्रिएटेड अंडरस्कोर एट एंड डेट टाइम, दोनों इकट्ठे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये जो ना हमने एक टेबल बना लिया जिसके अंदर हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स का इस्तेमाल किया है, इंटीजर का, उसके बाद वेरिएबल करैक्टर का, और वेरिएबल करैक्टर का, फिर एज इंटीजर का, डेसिमल का, टेक्स्ट का, बूलियन का, एंड डेट एंड टाइम का। तो ये डेटा टाइप्स जो ना वो हमने यूज़ की हैं। तो अगर मैं इसको जो ना वो एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, तो इधर जो ना ये कॉलम्स डालने थे, तो मैं अब अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये जो ना हमारा कॉलम एक टेबल जो है ना वो सॉरी बन चुका है। तो इधर से मैं न्यू जो है ना वो क्वेरी टैब ओपन करता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ शो
टेबल्स, शो टेबल्स। और तो ये हमारे पास यूज़र का एक टेबल है। अब मैं इधर एक और कमांड लिखता हूँ कि डिस्क्राइब करो यूज़र्स को, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास ये जो ना टेबल आ जाएगा आईडी का, नेम, ईमेल, तो ये कॉलम्स बन चुके हैं और आगे इनकी ये सारी जो है ना वो डेटा टाइप्स हैं। तो आई होप कि आपको जो है ना ये लेसन अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिकल भी हमने लास्ट के ऊपर कर लिया है छोटा सा, सारी डेटा टाइप्स को यूज़ भी कर लिया है और डेटा टाइप्स होती क्या हैं, कितनी टाइप्स हैं। तो आई होप आपको जो है ना सारी चीज़ें अंडरस्टैंड जो है ना वो हो चुकी होंगी। तो थैंक यू।